नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस कविस पर। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं अपवर्तन। तो देखें अपवर्तन, तो हमारा पहला टॉपिक है आज का प्रकाश का अपवर्तन। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों देखते हैं ये अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन मान सकते हैं आप कि अपवर्तन धोखा होता है हमारे साथ में। अपवर्तन क्या होता है? धोखा होता है। जैसे मैं पहले आपको समझा देता हूं, कोई भी प्रकाश किरण है, यदि कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल कर रही है तो ये क्या करेगी, ये जैसे ये सघन माध्यम है आपका, ये नीचे वाला विरल माध्यम है, तो जैसे ये इस किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये क्या करेगी, अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी। इस पर अपवर्तन पर आधारित घटनाएं आपने देखी होंगी। जैसे पानी में डाली हुई सीधी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है, तो ये क्या है? धोखा है। तारों का टिमटिमाना, ये क्या है? धोखा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपवर्तन। तो मैं पहले आपको प्रकाश इसकी अपवर्तन की परिभाषा बता रहा हूं। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो ये आपने देखा प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन। अब इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं हम। दोस्तों, हम पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसी प्रकार हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं, तो मैं आपको पहला बता देता हूं। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा नियम होता है, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए तथा किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए, रंग के प्रकाश के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए
आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, कोण की ज्या के अनुपात को ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर इक्वल टू एन, जो कि क्या है, नियतांक है, जो कि क्या है, एक नियतांक है। अभी हमने इसके प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम देखे, आपने दोनों नियम देख लिए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। अब देखें इस पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। ढेर सारी घटनाएं होती हैं, तो उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ, पूरी तो नहीं बताएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया कि पानी में डूबी हुई सीधी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अब ये धोखा नहीं तो क्या है? आगे देखें, एक और इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पानी में अपनी पूर्ण स्थिति में सिक्का कुछ स्थिति से सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसी के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा है आपका तारों का टिमटिमाना। तो दोस्तों ये आपने देखी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना है। अब मैं आपको एक स्पेशल नोट करें जो कि एग्जाम में बहुत आता है, कंपटीशन में भी, 10th क्लास में भी, इंटर में भी। तो मैं पॉइंट देखें आप कि प्रकाश के अपवर्तन क्या क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन में ऐसी क्या चीज़ होती है जो नहीं बदलती है, केवल आवृत्ति है। आपने देखा प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, और ये क्या होती है, बदलती रहती है। तो
अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो अभी देखें आप अगला नेक्स्ट टॉपिक, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आ गया है तो पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें और लाभ ले सकें लॉकडाउन में। तो दोस्तों मैं आपके सामने अब आगे अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। तो शर्तें क्या हैं देखते हैं। पहली शर्त तो यह है प्रकाश किरण सघन माध्यम से होकर विरल माध्यम में जाए, विरल माध्यम में प्रवेश करे। दूसरी है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। क्रांतिक कोण से बड़ा हो। ये दोनों शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप देखते हैं ये आया है आपका क्रांतिक कोण, पेपर में बहुत बार परिभाषा आ जाती है, तो हम इसी को ले लेते हैं। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। तो दोस्तों अब हम देखें ये क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण की भी परिभाषा देख लेते हैं, उससे पहले समझ लेते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। देखिए इधर ये कोई कांच का गुटका है, यहाँ पे ये टोटल कांच है। जब कोई प्रकाश किरण, ये कांच है आपका, ये वायु है, जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से ट्रेवल कर रही है तो ये जैसे ही कांच में प्रकाश की चाल कैसी होती है, चाल कम होगी, और वायु में चाल कैसी होगी, अधिक होगी। वायु में प्रकाश की चाल कैसी होगी, अधिक होगी। तो इस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए ऐसे सीधे निकल के, लेकिन ये प्रकाश किरण क्या करती है, ऐसे ना आकर ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है। तो जो ये वाला आपतित किरण के साथ में कोण बनता है उसको बोलते हैं आपका आपतन कोण, और ये जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है 90 अंश का, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, सॉरी क्रांतिक कोण, इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो दोस्तों यही हमारा क्रांतिक कोण होता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो देखिए मैं इसकी परिभाषा बता देता हूं आपको। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसको अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल कहते हैं। प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अब हम एक नोट देख लेते हैं, एक फैक्ट जो कि सीधा सीधा पेपर में कई बार आया है। तो आपको बहुत बार पूछा जाता है कि जब अपवर्तनांक होता है वो कौन से रंग के लिए सबसे अधिक होता है, कौन से के लिए सबसे कम होता है, तो हम उसी को ले रहे हैं। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक
सबसे अधिक होता है। और देखें आप कम कौन से रंग का होता है, तो देखें लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, और अपवर्तनांक होता है फैलना, सबसे कम होता है। इसीलिए जो रेलवे ट्रैक पे जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो रेड होते हैं। खतरों के सिग्नल बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रेड कलर के। और जल्दी से एक चीज़ और देख लेते हैं हम, एक टॉपिक, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अपवर्तन कोण, अपवर्तन तथा क्रांतिक कोण में संबंध। क्रांतिक कोण में संबंध न्यूमेरिकल आता है इंटर में, हाई स्कूल में भी कभी कभार पूछा जाता है। ये होता है हमारा n बराबर 1/sin। सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, केवल न्यूमेरिकल आता है इस पे। वेयर, जहाँ पे c इक्वल टू क्रिटिकल एंगल और n है आपका अपवर्तनांक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।